अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, दोस्तों, मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो जो अमलियात के नाम पर या इस तरह रूहानी इलाज के नाम पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ सेटअप बनाते हैं और फिर उनके पास जब लोग जाते हैं और फिर उनको वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ वहम में उनको मुब्तला कर देते हैं, जिसमें एक दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ रखता हूँ और उसमें बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि भाई रिश्तों के हवाले से और रिज़्क़ के कारोबार के हवाले से अमूमन ये कहा जाता है कि अगर किसी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा और बच्चे की या बच्ची की उम्र जो है वो 20 साल 22-25 साल हो गई है और इससे ऊपर भी हो गई है, तो जो हजरात होते हैं वो कहते हैं जी आपको बंदिश है। रिज़्क़ के हवाले से अगर कोई परेशान होता है तो कहा जाता है जी आपको बंदिश है। अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं तो कुरान और सुन्नत हमें यही बताता है कि किसी किस्म की कोई बंदिश जो है ये कोई इंसान नहीं लगा सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये हमारे अमाल का नतीजा होती है। इसलिए पहली बात तो हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि ये किसी के करने से कुछ नहीं होता, ये अल्लाह ताला की ज़ात है, वही करती है और उसको जब मंजूर होता है तभी हमारा कोई काम होता है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अमल दुनिया में करते हैं, ये अल्लाह ताला की मंजूरी से ही होता है। अल्लाह जब चाहते हैं, और अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है और उस वक़्त से ना कुछ पहले हो सकता है ना कुछ बाद में हो सकता है। हमारी ज़िंदगी का वक़्त भी मुकर्रर है, हमारी मौत का वक़्त भी मुकर्रर है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के जो तमाम अय्याम हैं, हमारी ज़िंदगी के जो तमाम काम हैं या बहुत ज़रूरी अमाल हैं, वो उनका भी एक वक़्त मुकर्रर है कि वो कब होंगे और किस वक़्त होंगे हम नहीं जानते, उसको अल्लाह ताला उसको बेहतर जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद और अहादीस का मुताला जो है वो यही बताता है रिज़्क़ की बंदिश भी कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। निकाह की रिश्ते की बंदिश भी कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। तो इसलिए इस बात को हम पहले जहन से निकाल दें कि हमें ये कोई बंदिश कोई दूसरा इंसान कर सकता है, ये किसी के इख्तियार में है ये बंदिश करना, या कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा मुमकिन है किसी के लिए करना। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि ऐसे लोग के जो रिश्तों की वजह से परेशान होते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे और उम्र जो है वो ढलती जाती है, उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो आप पहले उनको देखें और उसके बाद मैं एक वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको भी करें इंशाअल्लाह ताला। जिसका भी ऐसा मसला होगा वो हल हो जाएगा, उसकी बरकत से अल्लाह ताला कर देंगे। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम में इस चीज़ का नज़रिया क्या है, इस्लाम इसके बारे में हमें क्या कहता है। इस्लाम निकाह के बारे में कहता है कि निकाह जो है ये कोई दुनियावी रस्म व रवाज नहीं है, निकाह एक इबादत है। इबादत इसलिए है कि यह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अम्बिया इकराम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने जो चार चीज़ें बताई हैं कि जो सारे अम्बिया इकराम में थी, उनमें से एक जो है वो निकाह है। तो निकाह तमाम अम्बिया इकराम की सुन्नत है, तो ये इबादत है। इसको हम जब समझेंगे, इसके मकसद को हम समझेंगे और जब हम इसके मुकाम को समझेंगे तो हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब हमारी सोच क्या होती है, हम लड़की का रिश्ता करने जाते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि जो जिस लड़के से इसका रिश्ता हो वो खूब पैसे वाला हो, बड़े मकान वाला हो, गाड़ी वाला हो, बड़े अच्छे कारोबार वाला हो, उसकी आमदन जो है वो माहाना इनकम जो है वो उसकी लाख 2 लाख 3 लाख तक होनी चाहिए और इतना उसका कारोबार होना चाहिए। यानी हमारी बहुत सारी जो हैं वो इसके अंदर एक तवील फ़हरिस्त होती है जिसको हम तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस्लाम ये नज़रिया नहीं देता है। इस्लाम ये नज़रिया देता है कि जब तुम रिश्ता करने जाओ तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाए वो ईमान देखा जाए, तकवा देखा जाए, परहेज़गारी देखी जाए और बाकी जो चीज़ें हैं उसका हुस्न है या उसका कारोबार है, उसकी दौलत है, उसका माल है, उसका अच्छा बिज़नेस है, वो बाद की चीज़ें हैं। अगर वो भी साथ में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इस्लाम इस चीज़ को भी इनकार नहीं करता, लेकिन बुनियाद ये न हो। बुनियाद माल नहीं होना चाहिए, बुनियाद जो है वो दौलत नहीं होनी चाहिए, बुनियाद जो है वो कारोबार या बिज़नेस नहीं होना चाहिए, बुनियाद ऊंचा मकान और बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। बुनियाद ईमान हो और तकवा। जब ये दो चीज़ें हम सामने रखेंगे तो फिर हमें रिश्ता तलाश करना आसान हो जाएगा। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि हम लड़के का रिश्ता करते हैं या लड़की का करते हैं, दोनों में हमें तलाश ये करना है, जो बुनियादी चीज़ें तलाश करनी है वो ईमान और तकवा है कि ये इस्लाम का कितना पाबंद है, ये दीन का कितना पाबंद है और ईमान इसके अंदर कितना है और ये
तकवा और परहेज़गारी के ऊपर चलता है या नहीं चलता। बुज़ुर्गान दीन के बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं उनके अब यहाँ पर मिसाल अगर दूंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें यही बताते हैं, सहाबा इकराम के वाक़यात हैं, वो हमें यही बताते हैं कि ईमान और तक़वे की बुनियाद के ऊपर ये काम होगा, क्योंकि ये इबादत है और इबादत जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर होगी, तो उसके अंदर ही बरकत होगी और वही अल्लाह ताला के हम मकबूल भी होगी। अगर हम अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी काम करते हैं और वो उसके मुकाबले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद हो, तो फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें नुकसान ज़रूर होता है। पहली बात तो ये कि रिश्ता तलाश करते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने पैसों की तरफ बुनियादी तौर पर नहीं देखना, हमने कारोबार की तरफ बुनियादी तौर पर नहीं देखना, हमने मकान और बंगला गाड़ी की तरफ बुनियादी तौर पर नहीं देखना। हमने बुनियाद दो चीज़ें देखनी है, एक ईमान देखना है, तकवा देखना है। ये चीज़ें मिल जाएं और उसके बाद अगर हमें इजाफी तौर के ऊपर उसके पास अच्छा कारोबार है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, ऊंचा मकान है, तो ये कोई इसमें इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन बुनियाद ये ना हो, अगर बुनियाद ये नहीं होगी तो हमें रिश्ता तलाश करने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर करनी चाहिए, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, जब हम इस बुनियाद के ऊपर रिश्तों को तलाश करेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। इस बुनियाद के ऊपर रिश्ते आएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, रिश्ते जल्दी मिल जाएंगे और हो भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई परेशानी है घर में, कोई ऐसा मसला है कि रिश्ता नहीं हो रहा, तो ऐसे चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़ाना जो है इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ु या अज़ीज़ु, या लतीफ़ु या अज़ीज़ु, ये दोनों जो हैं ये 1111 मरतबा सजदे में जाकर पढ़ा जाए और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें। पहले 2 नफल जो हैं वो सलातुल हाजत के पढ़ें और उसके बाद ये नफल पढ़ने के बाद ये सजदे के अंदर जाकर आप इनको 1111 दफ़ा दोनों को पढ़ें, या लतीफ़ या अज़ीज़, या लतीफ़ या अज़ीज़, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ कोई भी आप पढ़ लें, जो भी आपको आता है या आसान लगता है वो आप पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ सकते हैं। जो भी दुरूद आप पढ़ना चाहें दुरूद शरीफ वो आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में आप ये अमल करेंगे, या लतीफ़ या अज़ीज़ 1111 मरतबा पढ़ेंगे और अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये 41 दिन तक ये अमल आपने करना है। 41 दिन तक आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अच्छा और नेक रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम फरमा देंगे और वो हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर करें। उसके साथ सदका करें जितना आप कर सकते हैं आसानी के साथ, 10 रुपये हैं, 20 हैं, 100 है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सदका करें। जितने दिन अमल करना है उतने दिन सदका करें। यानी रोज़ाना 10 रुपये भी आप कर सकते हैं, रोज़ाना 5 रुपये भी आप कर सकते हैं, जितनी आपको तौफीक है उतना आप सदका रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सदका भी करें। तो ये आप सदका भी इसके साथ करेंगे और ये अमल भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 41 यौम में 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला के अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा देंगे। और फिर पहली बात जो मैंने की है उसमें फिर बुनियाद उन चीज़ों को रखें, बुनियाद ईमान को और तक़वे को रखें, नेक नामी को, उसकी दीनदारी को बुनियाद रखें और उसके ऊपर आप आगे चलें तो इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ बेहतर रिश्ता, अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला जो है वो इंतज़ाम इसका फरमा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें। व मा अलैना इल्लल बलाग।